कई सारे पेशेंट्स आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कभी गुस्सा आता है, कभी मेरा मन खुश होता है, कभी उदास हो जाता है, मतलब मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है। देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर ये नहीं होता है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक साइकेट्रिक इलनेस है, एक मानसिक बीमारी है, जिसमें पेशेंट को दो तरीके के एपिसोड्स आते हैं अलग अलग टाइम पे। मतलब मान लीजिए पेशेंट को पहले एक डिप्रेशन का एपिसोड हो गया, पेशेंट को डिप्रेशन हो गया, पेशेंट को डिप्रेशन 7 महीने 8 महीने चला, फिर पेशेंट ठीक हो गए, 2-3 महीने 6 महीने 1 साल पेशेंट ठीक रहे, फिर उनको एक एपिसोड आ गया जिसमें वो मीनिया में चले गए या तेजी में चले गए। ये तेजी क्या होती है इसके बारे में भी समझेंगे, लेकिन वो तेजी में चले गए, 3-4 महीने वो तेजी में रहे, फिर वो ठीक हो गए, फिर कुछ समय वो नॉर्मल रहे, फिर उनको डिप्रेशन का एपिसोड हो गया। तो मतलब एपिसोड्स होते हैं डिप्रेशन के और मीनिया के अलग अलग समय पे। तो डिप्रेशन के बारे में तो हमने बहुत बात कर रखी है पहले भी, बट ये मीनिया क्या होता है? देखिए, मीनिया जिसको कई बार हिंदी में हम तेजी बोलते हैं या उन्माद बोलते हैं, उसमें जो लक्षण आते हैं उसमें बेसिकली पेशेंट का दिमाग कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से काम करना शुरू कर देता है। जैसे पेशेंट का जो मूड है वो बिना बात के ही खुश होता है, बिना बात के पेशेंट बहुत खुश महसूस कर रहा होता है, या फिर कई सारे केसेस में खुशी नहीं होती है पेशेंट के मूड में, बल्कि पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत इरिटेबल हो जाता है। ज़्यादातर लोगों में नींद के कम होने के साथ ही मैनिक एपिसोड शुरू होता है। अब देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने ज़्यादा एपिसोड होते हैं उतने और एपिसोड होने की संभावना बढ़ती जाती है। तो बड़ा ज़रूरी है कि एपिसोड्स को होने से रोका जाए। तो बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट बड़ा आवश्यक है, और जितना जल्दी ट्रीटमेंट किया जाए, जितने एपिसोड्स को होने से रोका जाए, उतना अच्छा लॉन्ग टर्म में रिजल्ट आता है।